आप सबको जय मसीह की आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत है। आइए इस वर्ष के शीर्षक वचन को हम पढ़ते हैं। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब प्रभु तेरी आराधना में हम जाते हैं, प्रभु तेरी अगुवाई हम हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए, क्योंकि हमने पढ़ा वचन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर और युक्ति करने वाला परमेश्वर सिर्फ तू ही है। तेरा काम हर एक लोगों पर अद्भुत रीति से प्रकट होने पाए। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आइए भाई आलोम के साथ में मिलकर हम प्रभु की आराधना करते हैं। ताली बजा के प्रभु आराधना करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे बजाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे बजाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे बजाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे गाएंगे बजाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय जय बोलो जय, सब मिलके बोले। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। 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 ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे बजा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे गाएंगे बजा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे गाएंगे बजा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करो। आओ झूम गाओ, स्तुति करो। आओ झूम गाओ, मेरा यीशु आने वाला है। मेरा यीशु आने वाला है। सब मिलके गाएंगे, स्तुति करो, स्तुति करो। आओ झूम गाओ, स्तुति करो। आओ झूम गाओ, मेरा यीशु आने वाला है।
शांति देने वाला राजा। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर प्रभु को आराधना करेंगे, धन्यवाद कहेंगे जिसने हमें बचाया है और हमें अभी तक संभाल के रखा है। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। सब कुछ के लिए प्रभु धन्यवाद हो, परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी नौकरी के लिए प्रभु जी, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ जीसस। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
सबसे समर्थी नाम यीशु नाम। ओ यस लॉर्ड, प्रभु तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में प्रभु। आइए हम सब लोग मिलके अपनी अपनी तरीके से आराधना करें प्रभु की, वो प्रार्थना करें प्रभु तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। ओ जीसस, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलके आराधना करें प्रभु की, अपनी अपनी तरीके से आवाज उठा के। ओ जीसस, यीशु तेरा नाम, ओ सबसे ऊंचा नाम, ओ सबसे समर्थी नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ तेरा प्यार सागर से भी गहरा,
इस सप्ताह के सूचना इस प्रकार से है। हर रविवार को फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्र में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 में रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। कृपया इसका हिस्सा बने। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे से परमेश्वर से मुलाकात की आराधना सभा 21C मुख्य कलीसिया में होती है। यदि आप किसी कारणवश आराधना सभा में नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन फेसबुक, जूम और YouTube के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस वर्ष पारिवारिक रूप से परमेश्वर के वचन को अध्ययन किया जा रहा है। अपने स्थानीय पासवान के द्वारा बाइबल अध्याय भेज दिए जाते हैं। कृपया जरूर पढ़ें। हर रोज प्रार्थना का दल और पासवान मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप या SMS के द्वारा आप भेज सकते हैं या अपने स्थानीय पासवान को दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। मैं आशा करता हूँ आज की आराधना में और सूचनाओं में आपने आनंद उठाया होगा। आइए यह समय रहेगा हम आत्मिक मनन में जाए और परमेश्वर के वचनों को मनन करें। मेरा शीर्षक है आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। ये साल हम हर तरीकों से देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए अद्भुत कैसे करेगा। आपके परिवार के लिए, मेरे लिए और आपकी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए प्रभु किस तरह अद्भुत करता जाएगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 77 अध्याय उसका 14 पद में इस तरह से कहता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तो ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत मतलब वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर केवल तू ही है। भजनकार इस तरह से नहीं लिखता है कि तू परमेश्वर है। परमेश्वर इस तरह नहीं लिखता। वहां लिखा है कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तू ही मतलब वो एक ही परमेश्वर को निर्धारित करता है, एक ही परमेश्वर को दिखाता है। मेरे प्रियो, हमें इन चीजों को समझना है कि यार अद्भुत काम करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर केवल एक ही है। हम किसी भी चीजों में जाए, किसी भी जगह जाए, याद रखना केवल वही परमेश्वर है, वही यीशु है जो आपके लिए, मेरे लिए अद्भुत करता है। परिस्थितियों को बदलता है। परिस्थिति को बदल जाएंगी जब वो के आसपास की परिस्थितियां बदल जाएंगी, जब आपका परमेश्वर आपके साथ होगा। दुख दर्द भाग जाएंगे। वो दर्द जो आप जी रहे हैं, जिस बीमारी में आप रह रहे हैं, आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर जब आपके साथ होगा, वो दुख दर्द आपसे दूर जाएंगे। तूफान जो आपके पास आते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल में इस तरह से लिखा है, एक जगह नाव में जब उसके चेले जा रहे थे और यीशु सो रहा था, चेले घबरा गए आंधी तूफान को देखकर। उन्होंने यीशु को उठाया और यीशु ने केवल शांति से उठकर तूफान को डांटा और तूफान शांत हो गया। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति में चाहे कोई भी आंधी तूफान आए, परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा आपके लिए। लोग भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके परमेश्वर आपके साथ है। आश्चर्य अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी। जो परिस्थितियां आपके अगेंस्ट खड़ी होती हैं वो आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। जो लोग आपके सपोर्ट नहीं करते मेरे प्रियो, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आपके दुश्मन आपके सामने झुक जाएंगे, हार जाएंगे आपके लिए। बाइबल में इस तरह से लिखा है, भजनकार इस तरह से लिखता है, वो तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज को बिछाएगा। वो परमेश्वर
आपके लिए, मेरे लिए, आपके शत्रुओं के सामने आपको खड़ा कर देगा। आपके शत्रु आपके सामने झुक जाएंगे, क्योंकि अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हम बीते साल जैसे रहे उन चीजों को मत सोचिए, हम कैसे जिए उन चीजों को मत सोचिए, हम किस तरह अद्भुत देखेंगे वो मत सोचिए। बस ये सोचिए, जो परमेश्वर आपके साथ है वो आपके लिए अद्भुत करेगा, वो आपके लिए आश्चर्य कर्मों को करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है। आप आग को गिरा पाएंगे, आप अग्नि को लेकर आ पाएंगे। एलिया नबी के बारे में आप जानते हैं, जब बाल के पुजारी बहुत सारे खड़े थे और जब एलिया एक तरफ था, बाइबल में लिखा है सब ने अपने देवताओं को पुकारा पर कुछ नहीं कर पाए, पर एलिया ने केवल परमेश्वर से प्रार्थना की, दुआ किया और अग्नि आकाश से गिरी। केवल इसलिए नहीं क्योंकि एलिया प्रार्थना कर रहा था, केवल इसलिए क्योंकि अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर एलिया के साथ खड़ा था। केवल इसलिए नहीं क्योंकि एलिया परमेश्वर का दास था, केवल इसलिए क्योंकि एलिया परमेश्वर को जानता था। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं पूजा करता हूं, वो आश्चर्य कर्मों को करता है, वो हर चीजों को बदल सकता है, हर परिस्थिति को चेंज कर सकता है। और यहां लिखा है वो आपके लिए रास्ता बनाएगा जो बंद हो चुके हैं, जो द्वार बंद हो चुके हैं वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए खोल देगा। मेरे प्रियो, हर वो बंधन टूट जाएंगे, हर वो रास्ते तैयार किए जाएंगे जो आपने आज तक नहीं देखे। प्रभु इस साल आपके लिए अद्भुत रीति से करता जाएगा। क्या आप और मैं तैयार हैं उस आश्चर्य क्रम को लेने के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर को आप और मैं मौका देते हैं? यहाँ लिखा है इस तरह से, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 26 पद इस तरह से कहता है कि इतने में एकाक बड़ा भिडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया! यह अद्भुत हुआ। पौलुस और सिलास को बंदीगृह में बंदी बनाकर ले गए, पर बाइबल बताती है वो उस समय केवल शांति से नहीं रहे, परमेश्वर की आराधना करते रहे, घबरा नहीं गए, परिस्थिति को देखकर रोने नहीं लगे। उन्होंने उस समय प्रभु की आराधना की, परमेश्वर की आराधना की। और बाइबल लिखा है कि ऐसा भूकंप आया, बंदीगृह की नींव हिल गई। जो बंदीगृह जिस तरह से बनाया गया होगा उसकी नींव हिल गई, और लिखा है तुरंत द्वार खुल गए। ये अद्भुत हुआ। वो किसी व्यक्ति ने नहीं किया, वो परमेश्वर ने किया। उसकी आत्मा ने ऐसी आंधी को लाया जो परिस्थितियां, द्वार खुल गई, और लिखा है सारे बंधन खुल गए। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। क्या मैं और आप उसे मौका देते हैं? क्या मैं और आप उसके साथ चलते हैं? वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर जो इजराइलियों के लिए कर सकता, वो आपके लिए और मेरे लिए कर सकता है। मेरे प्रियो, जब आप कहानियों को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा अलग अलग तरीकों से परमेश्वर ने अद्भुत काम को कर कर अपने लोगों को दिखाया, और लोग प्रभु से तब भी दूर जाते रहे। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास की कहानी को आप देखें इस तरह से कि वहां लिखा है कि वो बंदी गृह में थे, पर बंद की सारी चीजें टूट गई। कैसे? अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर उनके साथ था। पौलुस सिलास ये जानते थे जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो अद्भुत कार्य करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है। इसलिए उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। उस समय रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं। ये नहीं कि राजा को उस समय कोसने लगे, ये नहीं कि सिपाहियों को उन्होंने कोसा, नहीं, उस समय उन्होंने प्रभु की आराधना की। मेरे प्रियो, और प्रभु ने उनके लिए अद्भुत करके दिखाया। यहाँ लिखा है और यहोवा उन दिनों में मार्ग के लिए मेह का खंभा और रात में उजियाला देने के लिए आग का खंभा बन के उनके साथ चलता था। इजराइलियों के साथ प्रभु चलता था, छोड़ा नहीं। यहाँ लिखा है साथ साथ चलता था और उनके आगे आगे चलता रहा, चलता करता था, जिससे वह रात और दिन में चल सके। उनसे ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। मेरे प्रियो, परिस्थितियों चाहे कैसी भी हो, लोग चाहे आपके अनुकूल हो या ना हो, प्रभु आपके साथ खड़ा है। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है, जो आपके और मेरे विचार से ज्यादा कार्य करेगा। यूसुफ की कहानी को आप सब जानते होंगे अच्छे से, आपके पासवानों ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। फिर भी हम एक बार और अध्ययन करेंगे 37 से लेके उसके 47 तक। आप जब उस अध्याय को पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, वहां लिखा है एक यूसुफ केवल बच्चा था, उसको दर्शन आया था, उसके विचार से ज्यादा प्रभु उसके लिए करना चाह रहा था। और वहां लिखा है कि वो एक दिन
जिस दिन मिस्र में बंदी बना के ले लिया गया, वहां का राजा उसे नियुक्त किया गया। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, उसने उसको राजा उस क्षेत्र का बना दिया, उस देश का राजा बना दिया। और बाइबल बताती है कि उसके अलावा उसके कहे बिना कुछ भी नहीं होता था। कब? जब आप और मैं प्रभु को मौका देंगे, जब आप और मैं प्रभु को समय देंगे। अद्भुत युक्ति करने वाला आपके साथ खड़ा है मेरे प्रियो। अद्भुत कहां से होगा वो मायने नहीं रखता है, अद्भुत कौन करेगा वो मायने रखता है मेरे प्रियो। आप और मैं किसी चीज को ना ढूंढे, आप और मैं उस परमेश्वर को ढूंढे जो आपके लिए और मेरे लिए अद्भुत करता है, जो आपके लिए और आपके और मेरे विचार से ज्यादा कार्य करता है, मेरे और आपके सोचने से ज्यादा कार्य करता है। ये सब चीजें इजरायली लोग जानते थे, उसके बावजूद भी मैं और आप बहुत बार ये गलतियां करते हैं मेरे प्रियो। इजराइल लोग भी सेम गलतियां करते थे। परमेश्वर के अद्भुत कामों को दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, परमेश्वर उनके लिए वो अद्भुत कार्य कर रहा है जो उन्होंने मिस्र में नहीं देखा, जो वो इस चीजों परिस्थितियों में देख रहे हैं, उसके बावजूद भी वो गलती करते थे। बाइबल में लिखा है, गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 1 पद में इस तरह से कहा है, फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। वो लोग प्रभु को बुरा कहते थे, कहां हमें ले आया। मूसा को गलत बोलते थे, तू कहां हमें ले आया मरने को, अच्छा था कि हम मिस्र में रहते थे। प्रभु उन पर क्रोधित भी हुआ मेरे प्रियो। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर केवल आपके लिए दया को नहीं दिखाएगा, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर केवल आपको प्रेम नहीं दिखाएगा, वो गुस्सा भी करना जानता है, उससे आता है। पर बाइबल बताती है वो आश्चर्य कर्म तब करता है जब मैं और आप उसको मौका देते हैं। यहां लिखा है, अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा। परमेश्वर का कोप भड़क उठा उनसे, और इसी कारण से बाइबल बताती है, इन्हीं कारणों के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं भी दी, क्योंकि ताकि वो इन चीजों को समझे। क्योंकि दिन प्रतिदिन इजरायली लोग, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत करता, वो उन्हें परमेश्वर से भूल जाते। परमेश्वर उनके लिए अद्भुत करता, आश्चर्य कर्म को करता, और वो परमेश्वर से दूर जाते। इसके कारण परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया मेरे प्रियो। कहीं आप और मैं तो उस परिस्थिति में नहीं है, आप और मैं अपने जीवन में उन जगहों पे तो नहीं है। आप और मैं एक क्षण के लिए सोचे, कहीं मैं और आप उस जगह पर तो नहीं खड़े कि प्रभु आपसे और मुझसे क्रोधित है, कि प्रभु मुझसे और आपसे नाराज है और आपके लिए मेरे लिए अद्भुत नहीं करता। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर वही है मेरे प्रियो, वही एक अद्भुत युक्ति करता है। जब आप लूका 19 का 8 से लेके 9 तक में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हम परमेश्वर से ज्यादा धन से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से ज्यादा चीजों से प्यार करते हैं। मैंने आपको पहले बताया, अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं तो याद रखिए, उस परमेश्वर को पुकारना सीखे। केवल वही परमेश्वर, तू ही एक परमेश्वर है, वही एक परमेश्वर है। हम चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, हम चीजों के अनुकूल रहना सीखे हैं। अगर आप मेरे और आपके साथ अगर आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है, तो हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे, हम परमेश्वर की ओर नजर लगाएंगे, और वो आपके लिए, मेरे लिए वो अद्भुत करेगा जो आप और मैं अपने जीवनों में कभी नहीं देख पाए। मैंने आपको बताया कि किस तरह हम अपने जीवनों में अद्भुत नहीं देख पाते हैं। केवल हमारा जीवन इस तरह रह जाता है कि हम परिस्थितियों को देखकर जीते हैं। हमारा जीवन इस तरह रह जाता है कि सेम एक ढीठपन, बाइबल में लिखा है कि प्रभु उन ढीठपन पाप से मुझे बचा के रखा। आज विश्वासी या हम अपने जीवन में बार बार वही गलती करते हैं जो हमसे परमेश्वर नहीं चाहता है, जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। चाहे हम मूर्ति पूजा करें, अन्य चीजों को हम एक दूसरे के परमेश्वर से दूर लेके जाएं, या परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज को प्रेम करें, वो सारी चीजें हमारे जीवन को परमेश्वर से अद्भुत करने से दूर रखती है मेरे प्रियो। अय्यूब की कहानी को आप अच्छे से जानते होंगे, जहां लिखा है कि वो परमेश्वर का खरा व्यक्ति था, उसके मन के अनुसार चलता था। पर बाइबल बताती है परिस्थितियों ने उसको बांध दिया, वो दुख में चला गया, वो दर्द में चला गया, वो ऐसे जगह पहुंच गया जहां वो बोल सकता था कि परमेश्वर तू सही नहीं है। पर बाइबल बताती है उसने केवल परमेश्वर को एक ही बात कहा, जिसने दिया और जिसने लिया उसके नाम को धन्य हो। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं अब उस परिस्थिति में खड़े हैं जहां हम बोलते हैं प्रभु चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल मेरे ना हो, तब भी मैं तुझे धन्य कहूंगा। आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर कब? केवल वही एक परमेश्वर है मेरे प्रियो,
संसार में आप कहीं भी जाइए, मैं कहीं भी जाऊं, मेरे और आपके सोचने से ज्यादा केवल वही एक कार्य कर सकता है। तूफान जो आपके पास आते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, चीज आपके अनुकूल हो जाएंगी, दुश्मन आपके सामने झुक जाएगा। मेरे प्रियो, कब? जब आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, जब आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपके लिए आपके साथ तैयार रहेगा। आप और मैं उस जगह पर आ जाए। यदि नहीं है, अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें और बोले, प्रभु आश्चर्य कर्म मैं इस साल देखना चाहता हूं। जो मैं नहीं देख पा रहा हूं, जो मैं नहीं सोच पा रहा हूं, उससे कहीं गुना आप कर सकते हैं। आश्चर्य कर्म का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को नहीं देख पाए होते हुए और आपके सामने हो जाए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया, ये हो नहीं सकता है। आपके लिए प्रभु वो करेगा, ऐसे कार्य को करेगा इस साल। ऐसे आपके बिजनेस एरिया में, आपके परिवार में जो आप बीमारी बहुत समय से अपने जीवनों में देख रहे हैं, प्रभु उन सब चीजों को खत्म करता जाएगा इस साल। आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। मैं केवल दिलासा नहीं दे रहा हूं मेरे प्रियो, मैं ये विश्वास करता हूं क्योंकि प्रभु करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। केवल हम इन चीजों को बोलते नहीं हैं, हम इन चीजों को जानते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो मेरे और आपके विचार से ज्यादा कार्य करता है, वो मेरे और आपके सोचने से ज्यादा कार्य करता है। जो मैं और आप नहीं देख पा रहे हैं वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए तैयार करेगा, वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए खोलता जाएगा। मेरे प्रियो, जो द्वार आपके लिए मेरे लिए बंद हो गए हैं वो द्वार आपके लिए और मेरे खोल जाएंगे। यहां लिखा है कि परमेश्वर अय्यूब के मन को जानता था, इसलिए कहा शैतान को परख ले, परख ले। बाइबल बताती है उसके बावजूद भी अय्यूब खरा रहा परमेश्वर के प्रति। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं खरे हैं? क्या आप और मैं हैं जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए घमंड करने पाए? जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने जीवन को उन चीजों पे अनुकूल लेके आता हूं। क्या मैं वहां खड़ा हूं कि परमेश्वर मुझ पर घमंड करता है? प्रभु अय्यूब पे घमंड करता था। हाँ, जा तू परख ले। क्या आप और मैं एक क्षण के लिए सोचे, अपने सीने पे हाथ रखे और बोले, प्रभु क्या मैं उस स्थान पे हूं जहां तू मुझ पर घमंड करता है, जहां आप मुझ पर घमंड करते हैं कि आप मेरे लिए आश्चर्य कर्म कर पाए? अगर नहीं तो अपने स्थान को छोड़िए, उस स्थान पर आइए ताकि प्रभु आपके लिए आश्चर्य कर्म को करे। केवल इतना ही नहीं मेरे प्रियो, उस परिस्थिति में अय्यूब रह नहीं गया। जब आप उस अध्याय के अंत, उस पुस्तक के अंत में पढ़ेंगे, बाइबल बताती है प्रभु ने उसको दुगना आशीष दिया। कौन सा आशीष दिया? दुगना। ये अद्भुत, ये कार्य आश्चर्य कर्म हुए, अद्भुत कार्य हुए। अय्यूब नहीं सोचा था कि मेरे दर्द के बाद प्रभु मुझे इतना कुछ देगा, पर यार बाइबल बताती है प्रभु ने उसको दुगना दिया। दुगना मतलब उसके पास अगर 2 भेड़ थी तो प्रभु ने उसको 4 करके दिया। क्यों? परमेश्वर अद्भुत करता है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, पर जब हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, उस परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से खड़े रहते हैं, उस परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो याद रखना परमेश्वर आप ही आपके लिए रास्ते को बनाता जाता है। परमेश्वर आपके लिए आप ही उन तैयार आश्चर्य कर्मों को करता जाता है जो आप और मैं नहीं देख पाए, जो आप और मैं नहीं सोचते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए आश्चर्य कर्म को करेगा। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 20 पद इस तरह से कहता है, खुदा की तमजीद हो जो अपनी कुदरत के मुनाफिस हम में काम कर रहा है। ऐसा जबरदस्त काम कर सकता है जो हमारे हर सोच और दुआओं से कहीं बाहर है। मैंने उर्दू में ये वचन को पढ़ा है मेरे प्रियो। वहां इस तरह से लिखा है कि वो ऐसा काम कर सकता है जो आपके और मेरे सोचने से बाहर है। जबरदस्त। मैं और आप जो नहीं सोचते वो कार्य प्रभु आपके लिए कर सकता है। मुनाफिक मतलब हर वो काम, कुदरत, हर वो चीजें तमजीद करना सीखे। बस उस परमेश्वर को पुकारना सीखे, उस परमेश्वर के साथ रहना सीखे। वो परमेश्वर आपके और मेरे सोचने से ज्यादा, आपके और मेरे कहीं विचार से ज्यादा कार्य करेगा, क्योंकि आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। केवल इस साल नहीं, मैं ये साल जब खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो, आने वाले साल भी आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर आपके साथ रहेगा। पिछला साल भी आपके साथ था वो प्रभु, पर पिछले साल हो सकता है आपने और मैंने उन चीजों को ना देखा हो, पर
इस साल अपने हृदय को तैयार करें और प्रार्थना करें, प्रभु मैं वो सारी चीजें देखना चाहता हूँ जो तूने मेरे लिए तैयार की हैं, जो तूने मेरे लिए योजनाएं बनाई हैं। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर आपके लिए योजनाएं बनाता है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है, कुशल की है, वो आपके लिए अच्छी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके विचार से ज्यादा कार्य करता है। परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को तब लेके आता है जब मैं और आप अपने हृदय को तैयार करते हैं। परमेश्वर आप ही है जो हमारे विचार से बाहर कार्य कर सकता है, क्योंकि वह मनुष्य जितना सोचता है उतना ही कर सकता है। एक मनुष्य जितना सोचता है मेरे प्रियो, उसके विचार जितने हैं वो उतना ही कर सकता है। आपके लिए चाहे कितना भी मनुष्य करना चाहे या मैं आपके लिए करना चाहूं, उतना ही कर सकता हूं जितना मैं सोचता हूं। मैं अपने कलीसिया में एक चीज समझाता हूं, मैं हर विश्वासी को और आपको भी वही चीज बोलना चाहता हूं, एक पासवान पर या हम पर भरोसा करना मत सीखे। हम मर सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, हम बदल सकते हैं, पर बाइबल बताती है परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो था, जो है और वो रहेगा। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा करना सीखे। आश्चर्य कर्म हम नहीं करते, हमारा परमेश्वर करता है। कोई हमारे पास ताकत नहीं है। बहुत सारे पासवान आपको सिखा देंगे, आइए मेरे पीछे चलिए, मैं आपको उस परमेश्वर के पास लेके जाऊंगा, मैं उस श्रोता के पास लेके जाऊंगा जो आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। नहीं, हम ये चीज आपको नहीं सिखाएंगे। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आश्चर्य कर्म केवल परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के पास जाइए, वो आपके लिए अद्भुत करेगा। वो आपके लिए जो सोचता है वो आपके लिए हर चीजों को पूरा करेगा। पासवान या कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य आपके लिए नहीं कर सकता, केवल वो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। पर आप, वो एक ही खुदा है जो हमारे सोचने से भी ज्यादा करता है, क्योंकि हमको बनाने वाला वही है। मेरे प्रियो, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, देख मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया। वो परमेश्वर आपको और मुझे बनाया है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। जिसने अद्भुत रीति से आपको बनाया है, वो आपके लिए अद्भुत और मेरे लिए अद्भुत नहीं कर सकता? कर सकता है मेरे प्रियो। उसके पास ये ताकत है, उसके पास ये सामर्थ है, केवल आपको और मुझे मौका देना है। इजराइलियों की तरह अपने जीवन को, हमारे जीवन को उस जगह पर मत लेके जाए जिससे प्रभु भड़क जाए, क्रोधित हो जाए। आइए हम उस स्थान पर आए और प्रभु को बोले, प्रभु ये साल आज से ही मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे घर के लिए आश्चर्य कर्म को करता जा। जो द्वार मेरे लिए बंद हो गए थे प्रभु, उन द्वार को खोल दे। मेरे प्रियो, गलत द्वार की ओर ना जाए, उन द्वार को खोलने के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु आपके लिए तैयार किया है। कल्पनाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर जो आपके लिए खड़ा है, वो आपके लिए अद्भुत करेगा। इसलिए भजनकार अच्छे से लिखता है, वो अच्छे से जानता था कि वह हमारे साथ और हमारे सोचने से ज्यादा कार्य करता है। इसलिए उसने लिखा कि यहाँ लिखा है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। उसने और कोई बात को नहीं लिखा, इस तरह नहीं लिखा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, बस यहाँ उस तरह नहीं लिखा है। जब आप भजन तेजता की पुस्तक उसका 17 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां लिखा है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। अद्भुत काम करने वाला तू ही है। उसने घोर दिया उस चीज को, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। केवल वही एक परमेश्वर है जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया और जिसने आपको और मुझे बनाया। केवल वही एक परमेश्वर है जो अद्भुत कार्य को करता है। वही एक खुदा है, वही एक यीशु है जो आपके लिए, मेरे लिए अद्भुत करता है। और यहाँ लिखा है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। बाइबल में लिखा है कि कोई है जो इस संसार के पीछे इसको चलाता है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। इसलिए उसने अपनी शक्ति को प्रकट किया। आप जिस तरह देखते हैं, मौसम बदलता है, सीजन चेंज होते हैं, कैसे? केवल उसकी शक्ति के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा ये सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत युक्ति को किया है। प्रभु वो परमेश्वर है मेरे प्रियो, जिसने आपके लिए और मेरे लिए अद्भुत किया है। इसलिए भजनकार अच्छे से लिखता है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर तू है। आइए मैं और आप अपने हृदय को तैयार करें और बोले, प्रभु हर परिस्थितियां बदल जाएंगी आसपास की जब आप हमारे साथ होंगे। दुख दर्द भाग जाएंगे जब आप हमारे साथ होंगे। तूफान जो आते हैं वह नष्ट हो जाएंगे।
लोग आपके और मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, चीज आपके अनुकूल हो जाएंगी, दुश्मन आपके सामने झुक जाएंगे, आप भी, और आपके लिए वो रास्ते बन जाएंगे जो बंद हो गए। कब? जब आपका आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आपके साथ होगा। आइए प्रार्थना करें और बोले, प्रभु आज की सुबह या आज के दिन या आज से प्रभु आश्चर्य कर्म मैं अपने परिवार में, अपने जीवनों में देखना चाहता हूँ और तुझे साथ लेकर चलूंगा, तेरे साथ चलूंगा, तभी मैं इन सब चीजों को होता हुआ देख पाऊंगा। कोई मनुष्य के साथ आप इन चीजों को देख नहीं पाएंगे। मुझ पर भरोसा करके या किसी पासवान पर अपनी कलीसियाओं में भरोसा कर आप अद्भुत काम को नहीं देख पाएंगे। केवल परमेश्वर पर भरोसा करके आप अपने जीवन में अद्भुत काम को देख पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, इस समय तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, इस समय हमने सीखा कि अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर तू ही है। मेरे प्रियो, तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, होने दे हर वो अद्भुत कार्य प्रभु जो हमने पिछले साल या प्रभु इन बीते दिनों में नहीं देख पाए प्रभु, आने वाले समय तक प्रभु अद्भुत रीति से हम अपने परिवारों में, इनके जीवनों में और इनके परिवारों में देखने पाए परमेश्वर। हर आश्चर्य कर्म प्रभु तू इनके परिवारों में कर परमेश्वर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इनके कार्य का एरिया हो प्रभु, चाहे वो इनकी बीमारी का स्थान हो प्रभु, चाहे वो प्रभु इनके घर की जरूरतें हो प्रभु, हर उन जगहों पर प्रभु, चाहे इनके बच्चों की जरूरतें हो प्रभु, हर उन जगहों पर प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर तू बन जा परमेश्वर। और होने दे प्रभु, अगर हम ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पाए जहां हम आपके अद्भुत कार्य को देख पाए, आइए हमें हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे अद्भुत कार्य को अपने जीवनों में देख नहीं पाए, आश्चर्य कर्मों को देख नहीं पाए प्रभु। हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस समय हम परमेश्वर के राज्य में अपना भेंट और परमेश्वर की दशमांश को लेकर लाने का समय है। तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप, अगर आप अपने भेंट को देने के लिए हिचकिचाते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो परमेश्वर का वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन हमको उत्साहित करता है कि हमको देना है परमेश्वर के राज्य के लिए। आइए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 और 20 और 21 आयत को हम पढ़ते हैं। बाइबल हमको क्या कहता है। इसमें लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर हमको उत्साहित करने के लिए ये वचन हमको देते हैं। और हमेशा आप याद रखिएगा, जब हम अपना धन को जहाँ रखते हैं वहाँ हमको मन भी लगता है। यहाँ परमेश्वर का वचन भी हमको फिर से उत्साहित करता है, याद दिलाता है कि आपका मन कहाँ है। सांसारिक बातों में, सांसारिक धन जो हम हमेशा वहाँ पे रखते हैं और हमारे मन को लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको उत्साहित करता है, कौन सा धन आप रखे हैं जो आपको मन वहाँ पर लगा रहता है। परमेश्वर के राज्य में बोइए, परमेश्वर के उपस्थिति में आइए। क्या आपको बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है? क्या आप संगति से आप दूर भाग रहे हैं? क्या आपको संगति में आने के लिए मन नहीं लगता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको हमने सुना है उनके मुंह से कि हमको मन नहीं लगता है, हमको प्रार्थना करने के लिए दिल नहीं करता है, मन नहीं करता है, मन हट जाता है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूँ, वचन हमको उत्साहित करता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है, वहाँ तेरा मन लगा रहता है। मेरे प्रियो, अपना धन को परमेश्वर के राज्य में बोइए, क्योंकि आप उचित समय में कटनी को भी काटेंगे। परमेश्वर के राज्य में बोइए। जैसे भेंट और दशमांश को देने के लिए परमेश्वर कहते हैं, और ये कहते हैं कि मुझे जांच कर देखो, मुझे परख कर देखो मैं कितना भला हूं कि नहीं। तो अपना भेंट और परमेश्वर की जो दशमांश है आप परमेश्वर की भंडार में लेकर आए, दे, ताकि परमेश्वर हमको आशीष को दे। आइए
हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने जैसे भेंट को लाते हैं और दशमांश को लाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छा स्वभाव को दो प्रभु, मुझे इतना साफ दिल को दे ताकि मैं देने वाला हूँ, कुड़कुड़ा के नहीं पर हर्ष मन से मैं देने वाला हूँ। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु धन्यवाद करते हैं ये समय जो आपने मुझे दिया है। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस समय प्रभु भेंट और दशमांश को दे रहे हैं, उनके खतों को आपने भरा पूरा रखने के लिए बोला है। प्रभु आशीष को दे, अनुग्रह कर उनके जीवन में परमेश्वर पिता। उनके हर एक घटी कमी को तू पूरा कर परमेश्वर, सही समय में तू पूरा कर पिता परमेश्वर। उनके कामों में जो भी काम करते हैं, उनके कामों में 100 गुना आशीष को दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, तूने आशीष को दिया, प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर के द्वारा कलीसिया की सेवा कार्य में मदद कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेजकर परमेश्वर के राज्य में दे सकते हैं।